बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सिद्ध भगवान कहाँ रहते पता है आपको? कहाँ पर? सिद्धालय। और सिद्धालय कहाँ पर है? कौन से लोक में है? ऊर्ध्व लोक में। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्व लोक में जाना है। तो सभी के हाथ कहाँ पर होना चाहिए? ऊपर। ठीक है ना? बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्यक्ष श्री 108 विशोक सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर में और अवधपुरी के यह विद्या प्रमाण गुरुकुल के प्रांगण में यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और पावन अवसर सामूहिक क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी या क्षमा की आवश्यकता क्या पड़ी? हमारा आगम कहता है, हमारे जो 63 शलाका पुरुष होते हैं और उनमें 24 तीर्थंकर हर काल में होते हैं। वर्तमान काल में भी 24 तीर्थंकर हुए और उन 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ भगवान हुए और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। शास्त्रों में ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि आदिनाथ भगवान के काल के जो जीव हुए वह सरल परिणामी हुए, अति सरल परिणामी हुए। और भगवान महावीर स्वामी के जीव जो हैं वह अति वक्र स्वभावी हुए। और कहते हैं जब अति सरल होते हैं, अति सरलता होती है, तो अति सरलता में भी बहुत सारे दोष नहीं चाहते हुए भी वह दोष हो जाते हैं। और जहाँ वक्रता होती है वहाँ पर तो जो है स्वाभाविक ही दोष होना आवश्यक हो जाता है। और यही कारण है कि तीर्थंकरों की वाणी में बोले आदिनाथ के समय के जो शिष्यों से दोष हो रहे होंगे तो बोले उनके लिए कहा गया कि आपके लिए उन दोषों की जो है आलोचना, उन दोषों की तस्मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा याचना, उसकी क्षमा याचना के रूप में प्रतिक्रमण का होना आवश्यक है। और भगवान महावीर स्वामी के काल में जो वक्र स्वभावी जो हैं, हम सभी भी उसी काल में हैं। और यही कारण है कि थोड़ी बात में जो है हम उग्र हो जाते हैं और उस उग्रता में अनेक प्रकार के जो है ऐसे कुकृत्य कर बैठते हैं कि जिसको बाद में हमें
सोच करके पछताना पड़ता है। और यही कारण है कि जो है महावीर के शिष्यों के लिए भी बोल दिया गया कि आप भी जो है प्रतिक्रमण कीजिए, आलोचना कीजिए, तस्मिच्छामि दुक्कडम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। बाकी के जो 22 तीर्थंकर हुए अजितनाथ से पारसनाथ के जो है समय तक के जो तीर्थंकर हुए, उनके जो शिष्य हुए, उनके लिए बोल दिया कि जो है आपसे जितनी गलती हो उतना जो है हम उसका पश्चाताप करें, उसका उतना ही प्रतिक्रमण करें, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि जो है समस्त साधुजन, वर्तमान में जितने भी साधुजन हैं, जितने भी चतुर्विध संघ के जो है साधक हैं, जितने भी त्यागी वर्ण हैं, उन सभी के लिए जो कहा जाता है कि आपको अपने अपने जो है व्रत नियम संयम अपने मूल गुणों का पालन करना है। तो उसके लिए जो है आपको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है, उन दोषों की जो है आलोचना करने की आवश्यकता है, उनकी क्षमा याचना करने की आवश्यकता है। अभी आप बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से सुन रहे थे कि हम साल भर जो है गलती करते हैं और एक दिन जो है क्षमा वाणी के पर हम क्षमा याचना कर लेते हैं, क्षमा वाणी पर मना लेते हैं। और ये जो है सभी बचपन से जो है देखते आ रहे हैं कि जब भी 10 लक्षण पर्व आते थे और 10 लक्षण पर्व होने के बाद क्षमा वाणी पर्व होती थी, और क्षमा वाणी के पर्व होने पर जो है हम अपनी पुरानी लिस्ट निकालते थे, पुरानी लिस्ट निकालते थे। जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो मित्रजन हैं, आदि आदि, उनके लिए हम अंतर्देशी छपा छपाया लिखा, लिखते भी नहीं, लिखा नहीं, अपितु छपा छपाया अंतर्देशी या जो है पोस्ट जो कार्ड था वो जो है डाल देते थे। वास्तविकता में जिनको जो है हमें करना चाहिए था उनको नहीं करते थे। जो हमारे जिनसे हमारा बैर भाव चल रहा है, जिनसे द्वेष भाव चल रहा है, और हो सकता वो जो आपके ही घर में हो, आपके ही बगल में हो, आपके ही जो है निकट हो, और उनके लिए हम क्षमा नहीं कर पाते थे, ना क्षमा उनसे मांग पाते थे। इसलिए वो क्षमा वाणी नहीं, वो छला वाणी, क्या वो छला वाणी होती थी। वास्तविकता में जो है क्षमा वाणी तो वह होती है जब हमारे अंदर से जो है जो जितनी भी राग देश रू जो परिणाम हैं, आपके अंदर जो बैर के भाव हैं, वह जो है दूर हो जाना, वही जो है वास्तविकता में क्षमा वाणी है। आचार्य जो है भगवंत जो है कुरल काव्य महान जो है ग्रंथ में कहते हैं, महांत संति सर्वेपि क्षीण कायास तपस्विना क्षमावंता मुख्याता किंतु विश्वे ही तापसा। बोले उपवास करके तपस्या करने वाले निस्संदेह वो व्यक्ति महान हैं, पर उनसे भी यदि कोई स्थान है तो वह हैं जो है अपनी निंदा करने वालों को भी क्या कर देते हैं, वह क्षमा कर देते हैं। वो महान पुरुष होते हैं। और यही कारण है कि जो संत साधुजन त्यागी वृत्तिजन जो हैं प्रत्येक समय जो है केवल साल भर का इंतजार नहीं करते हैं कि साल होगी क्षमा वाणी तब क्षमा मांगेंगे। अपितु जो है प्रत्येक दिन, अब प्रत्येक दिन में जो है कम से कम 3 बार तो करती हैं, बाकी जो है हर समय भी करते हैं। जब वह देवसिक प्रतिक्रमण करते हैं, रात्रिक प्रतिक्रमण करते हैं, इरियापत आदि प्रतिक्रमण करते हैं, और उस समय हमेशा जो है वह क्या बोलते हैं, 2 पंक्तियों को बोलते हैं जो
हमारी प्राचीन जो है पंक्तियां हैं, प्रतीकमण की जो पंक्तियां हैं, खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्री में सब भूदेशुम बैरम मध्यम न कैणवी। बोले सभी प्राणी केवल जो हैं अपने वाले नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, केवल जैन ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र, यहाँ तक कि एक इंद्री से लेकर के जो है पंचेंद्री तक के जो जीव हैं, उन सभी जीवों से वह जो है क्या करते हैं, सभी जीवों से क्षमा मांग। खम्मामि सब जीवाणाम, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभ्य जीवा खमंतु में, और सभी जीव को मैं भी क्षमा करता हूँ। मैत्री में सब भूदेशुम, जब इतनी पवित्र भावना आ जाते कि सभी जीव हमें क्षमा करें और मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, तो ये सामान्य बात नहीं, फिर वह विश्व मैत्री का जो है दिवस के रूप में वह क्षमा वाणी पर्व हो जाती है, जहाँ पूरे विश्व से हमारी जो है मैत्री हो जाती है। जब पूरे विश्व से मैत्री हो जाती है तो हमारा कोई भी शत्रु नहीं रहता है। एक इंद्री से जीव से भी वह क्षमा मांगता है और पंचेंद्री सभी जीवों से वह क्षमा याचना करते हैं। बैरम मध्यम न कैणवी, बोले सारे जीवों से मेरी मित्रता है, और जब मित्रता होती है तो मित्र का कोई अहित नहीं करता है, सभी उसका अहित नहीं हित करते हैं, हित के बारे में सोचते हैं। और जो है बैरम मध्यम न, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है। ऐसी जो है पवित्र भावना जो होती है वही जो है महापुरुष होता है। इसलिए कहा है क्षमा जो है कोई कायरों का धर्म नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर पुरुष होते हैं वही क्षमा को धारण करते हैं, वही क्षमा को प्रदान करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और अपने जीवन में भी जो है क्षमा को धारण कर लेते हैं। ऐसे वे महापुरुष होते हैं। बोले हम सभी को ये मनुष्य जीवन मिला है, बोले मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? बोले मनुष्याभरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणा, रूपस्य भरणम ज्ञातम, ज्ञानम स्यात् भरणम क्षमा। कितनी सुंदर बात कही है। मनुष्याभरणम रूपम, रबस मनुष्य का आभूषण है तो वह रूप है, रूप है तो सब कुछ है, और रूप का आभूषण है। आप कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि आपके अंदर गुण नहीं है तो आपकी वह जो है रूप भी कुछ भी काम का नहीं है। और गुण का आभूषण, यदि आपके अंदर गुण है, प्रत्येक जीव के अंदर गुण है, ज्ञान दर्शन जो गुण है जीव का स्वभाव, ऐसे वह जो गुण है वह गुण का आभूषण जो है ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जो ज्ञान हमें जो है गुरुओं के माध्यम से मिलता है। अभी आज हम सभी यहाँ पर विद्या प्रमाण गुरुकुल में बैठे हुए हैं। मुझे याद आ रहा है जो प्राचीन इतिहास, जहाँ पर देशभूषण कुलभूषण जैसे महामुनिरा जो है बालक जो इतने महान संत बने और जो है उसी भव से मुक्ति को प्राप्त हुए, वह उनको बोध कैसे हुए, वो उनको ज्ञान कैसे हुआ, तो वह गुरुकुल के माध्यम से वह जो है ज्ञान हुआ। और वह ऐसा ज्ञान हुआ कि उनको जो है वैराग्य हुआ, और वैराग्य होकर दीक्षा लेके वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। ऐसे कुलभूषण देशभूषण आदि और भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो गुरुकुल के माध्यम से महानता को पहुँचे हैं। हमारे जो हैं क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी, जिन्होंने अपने आप में एक जो है बहुत सुंदर अभियान चालू किया था, जिन्होंने जो है बर्णी गुरुकुल आदि के माध्यम से अनेक जो है पूरे हिंदुस्तान में जो गुरुकुल खुलवाए, बर्णी इंटर कॉलेज खुलवाए, जहाँ पर जो है बालक जो है अपने जो है पढ़ करके अपनी सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वह महान जो है स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक जो संत जो हैं
हमारे जो है इस देश में विचरण कर रहे हैं, वह अधिकांश जो संत जो हैं किसी ना किसी गुरुकुल के माध्यम से, पाठशाला के माध्यम से अथवा गुरुओं के सानिध्य में रह करके जो है उन्होंने जो है क्या किया, वह सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। वही ज्ञान जो सम्य ज्ञान और वही ज्ञान जो भेद विज्ञान की ओर ले जाने वाला ज्ञान, जो निर्गुणता की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, ऐसा वह जो है ज्ञान मुनिवर प्रमाण सागर जी, इन्होंने भी जो है अपने गुरुकुल, गुरु के कुल में गुरु के साथ रह करके जो है उन्होंने भी वह ज्ञान प्राप्त किया। और आज जो है सभी के लिए जो है पूरे देश पूरे विश्व को जो है वह सम्य ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। वह जो है गुरु मुख से उन्हें जाना, उनसे जो समझा, उसका ही ये माध्यम बना है। और उनके जो प्रेरणा मिली गुरु से, उनको आज वह जो है गुरुकुल जो है यहाँ पर जो भोपाल जैसी जो है महान सिटी में भी ऐसा जो है गुरुकुल तैयार हुआ है, जहाँ पर छोटे छोटे जो है बच्चे, मैं आज देख रहा था जो है जब मैं प्रवेश किया था, क्या बोला, एक ड्रेस में एक भेष में जो है साधु संतों की अफगानी के लिए, और वो भी खुशी के साथ, कोई ज़बरदस्ती के साथ नहीं, खुशी के साथ वह अफगानी में जो है वह गुरुओं के दर्श आशीर्वाद के लिए आगे आए और पूरे उस कार्यक्रम में जो है रहे। और जो है जब आहार की बेला आई तो सभी बच्चे जो हैं धोती दुपट्टे पहन करके जो है उस आहार की जो है चौके आदि में मैं देख रहा था, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें आईं और उन्हें देखा कि मुनिराज जो है नियम दिला रहे हैं। और तो वो दाएं बाएं बहुत सी हो गईं और वो थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर पाई। लेकिन हमें खुशी है कि यहाँ के जो गुरुकुल के जो जितने भी बच्चे थे वह जो हैं वह होड़ में लगे हुए थे, हमें जो है मुनिराज को आहार देना, हमें आहार देना है। और स्वेच्छा से जो है उन्होंने जो है अपने आप जो है जो भी नियम उनको दिलाए गए, जो भी उनको जो है वह त्याग किया। यही सच्चा ज्ञान का जो है वह प्रतीक है कि यहाँ पर गुरुकुल में हम रह करके मुनि श्री के सानिध्य में वह ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और यह ज्ञान जो आज जो है वह सम्य ज्ञान का दीपक जल रहा है, वही ज्ञान आगे चल कर के जो है पूरे जो है अपने आप को तो वह जो है ज्ञानवान बनाएंगे ही, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे ही। बाकी कहाँ कहाँ यह बालक जो है पहुँचेंगे, किस किस पोस्ट पर पहुँचेंगे, किस किस जो है क्षेत्र में पहुँचेंगे, और जहाँ जाएंगे वहीं पर जो है अपने धर्म की, अपने गुरुओं की जो है प्रभावना करेंगे। ये निश्चित ही ये गुरुकुल की जो है नींव जो है आज जो है जो बट वृक्ष का बीज दिख रहा है वह एक जो है दिन वह विशाल जो है वृक्ष का रूप धारण करेगा। ये निश्चित ही जो है बहुत श्रेष्ठ जो है कार्य है। और ये निश्चित ही कई बार समाचार, कई बार जो है लोगों के मुख से सुनते थे कि मुनि श्री क्या बात है, सभी मुनिराज मंदिर बनवा रहे हैं, सभी अपने अपने जो है क्षेत्र बनवा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जो है जो क्षेत्र के जो है ज्ञान के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है, जहाँ पर जो है हमारे जो नई पीढ़ी है जो धर्म से जुड़ सके और गुरुओं से जुड़ सके और आगे धर्म के रथ को आगे बढ़ा सके। तो उस कार्य के लिए अब जो है साधु संतों ने जो अपने हाथ में ले लिया है। जहाँ जहाँ भी जो है साधु संत जाते हैं वहाँ पाठशाला चलाते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज ने भी अपने जो है प्रारंभ अवस्था से जब वो है MP आदि जो है उसमें प्रवेश किए तो वहाँ पर भी उन्होंने विराग विद्यापीठ आदि के माध्यम से पाठशालाएँ खोली थी और कॉलेज आदि खोले थे। तो वही भी उनका भी वही उद्देश्य था कि सभी को जो है सम्यक संस्कार हो, सम्यक ज्ञान हो। यहाँ पर एक कार्य जो है हो रहा है, बहुत जो है सुंदर प्रशंसनीय है। और मुनिराज प्रमाण सागर जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास 96 में मड़िया जी में था तो उस समय जो है पूरा जो है संघ वहाँ पर विराजमान था और प्रमाण सागर जी, मुनिराज समता सागर जी और शायद निश्चय सागर, 3 पीछे जो है गोटे गांव आदि से वहाँ से चातुर्मास करके आए थे। और मंगल वहाँ पर जो है मड़िया जी में मिलन हुआ था और आपस में दोनों संघों का बड़ा अपने सारी चर्या हुई थी। और उसके बाद मुनिवर प्रमाण सागर जी ने जो है उस समय
95-96 में जब आचार्य श्री का जो है शायद आचार्य पधारण दिवस था, वो कार्यक्रम उन्होंने जो है जबलपुर में गोल जो है स्थान है बीच, उस पर जो है मनाया था। और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव को जो है वहाँ पर पूरे संघ सहित उनके लिए उनको वहाँ बुलाया गया था। और उस कार्यक्रम में बहुत सुंदर तरीके से वह कार्यक्रम हुआ था और उसके माध्यम से वह धर्म की प्रभावना हुई थी। आज वही, और एक बार मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, जब मुनि श्री का चतुर्मास ललितपुर में था, आपको याद हो या ना हो, उस समय में, हाँ पंकज भैया बैठे हैं, तो उस समय घंटा घर पर आपके जो है वहाँ पर जो सर्वधर्म सम्मेलन के प्रवचन हुए थे। उस समय मैं ब्रह्मचारी अवस्था में आपके पास जो है बैठा हुआ था। और उसके बाद जो है आज जो है यह मुनिराज की जो भावना हुई कि जो भोपाल में जो है जितने भी सभी साधु हैं वह सभी साधु एक मंच पे आए और एक संत एक मंच पर बैठ कर के वह क्षमा वाणी पर्व को जो है मनाए। क्योंकि जो वैसे तो अभी माता जी बता रहे सभी ने अपनी अपनी क्षमा वाणी अपने अपने मंदिरों में मना ली है, लेकिन जो है एक सामूहिक रूप में जो है सभी संत आकर के और सभी जो है समाज एक साथ आकर के जो बैठ कर के क्षमा वाणी बनाए, ये निश्चित ही मुनिराज का ये बहुत, अभी जो विनंद सागर जी मुनिराज बात कर रहे थे एकता की बात, संगठन की बात, ये निश्चित वह संगठन और एकता का ही सबसे बड़ा सूत्र है कि जब संत जब एक स्थान पर बैठ जाते हैं तो पूरी वह समाज भी जो है अपने आप जो बैठ जाती है। और ये सबसे बड़ा जो है एकता और संगठन का जो है वह सबसे बड़ा जो है एक उदाहरण है। ये निश्चित ही बहुत सुंदर जो है पहल है और ऐसी पहल समय समय पर होती रही तो निश्चित ही हमारे सारे साधु एक हैं और एक थे और एक हैं और एक ही रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी जो है किसी प्रकार की आपदा विपदा आती है तो सभी साधु जो है एक होकर के एक मंच पर बैठ कर के अपना जो है एक उपदेश देते हैं। तो ये निश्चित ही बहुत अच्छा काम है और यहाँ पर आए और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है लगा। मुनिराज से जो है बहुत वर्षों बाद जो है मिलना हुआ, बहुत आनंद आया। ऐसे ही हमें जो है मिलते रहना चाहिए और इससे जो है एकता और संगठन का सबसे बड़ा सूत्र होता है। चार पंक्ति जो है आज हम जो क्षमा वाणी पर मना रहे हैं तो उसके लिए प्रत्येक मानव के जीवन में जो है ये भावना होना चाहिए, जो गलती छोड़ बैठे हों, जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती को सुधार लेता है उसे इंसान कहते हैं, जो समझे ना गलती को उसे नादान कहते हैं और जो गलती पर गलती करे उन्हें शैतान कहते हैं। तो हमें आज ये जो है पर्व जो है मना रहे हैं तो उसमें जो है हमें जो इंसान बनना है और इंसान ही क्या, ये मनुष्य जीवन भगवान बनने के लिए मिला है। और इस जो है हम इस भाव से ही इस मनुष्य जीवन से ही बन सकते हैं। अब सभी जो है ऐसे उस पावन पर्व को केवल जो है यहाँ मंच तक ही नहीं अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।